नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपाय 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की हम जो कुंडली लेने जा रहे हैं वो है ज्ञान हेमनानी जी की। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया है 20/10/1968। टाइमिंग है 8:30 रात का और जलगांव महाराष्ट्र इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ दिया है। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन तो पूछे नहीं है, लगभग कुछ महीने पहले इन्होंने जो है कुंडली हमें भेजी थी। चलिए हम देखते हैं इनकी कुंडली में ऐसा क्या है, थोड़ा बहुत इनका विश्लेषण कर लेंगे क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन तो पूछा नहीं। तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर की कुंडली बन के आ रही है वो टॉरस लग्न यानी वृषभ लग्न की, और लग्नेश जो है अपने से 7वें भाव में यानी अपने से सामने जा चुके, शुक्र वृश्चिक राशि में जा चुके और वहाँ से लग्न के ऊपर उनकी दृष्टि गई। ये तो अच्छी बात होगी लग्न के लिए। हालांकि लग्नेश जो है शुक्र वो 5 डिग्री पे, तो बल वाइज थोड़े कम है, लेकिन अपने ही ऊपर यानी लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि आ रही है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी इनके लिए। हालांकि अभी जो महादशा चालू है वो है शनि में शुक्र की अंतर्दशा चालू है। शनि की महादशा चालू है और शुक्र की अंतर्दशा है। अभी शनि इनके महादशा में क्या फल देगा वो हम पहले देखते हैं। यहाँ पे शनि इनका जो है वो वक्री है, वो भाग्येश और कर्मेश है, यानी नवमेश और दशमेश होकर लाभ स्थान में जा चुके हैं शनि। तो एक अच्छी चीज़ है, लाभ स्थान में शनि अगर जाते तो अच्छा रहेगा, भाग्यस्थान के और कर्मस्थान के स्वामी बन के। लेकिन वो वक्री है और डिग्री वाइज देखेंगे तो 28 अंश के है, यानी कि ये लगभग जो है बाल्य अवस्था में, यानी इतने स्ट्रांग नहीं है। तो भाग्य के साथ इनको इतनी नहीं मिलेगी और भाग्य जो है हमेशा इनको देरी से सपोर्ट करेगा क्योंकि शनि इनके जो भाग्येश बनते हैं। अभी बात करते हैं अंतर्दशा जो शुक्र की लग्नेश और छठेश षष्ठेश बन के 7वें भाव में विराजमान है। तो लग्न के ऊपर दृष्टि है तो अच्छा रहेगा, कुछ प्रोग्रेस होने का चांसेस है खुद का। लेकिन षष्ठेश है तो किस किस चीज़ में इनको थोड़ा सा संभाल के भी चलना होगा, यानी हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये तो कुंडली थी हेमनानी जी की, यानी ज्ञान हेमनानी जी की। इन्होंने कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हमने इनका विश्लेषण फिर भी कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद की जो कुंडली है वो है सुरेंद्र सिंह जी की। तो सुरेंद्र सिंह जी ने हमें क्या डिटेल दिया है, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिया 4/1/1982, 12:45 AM है, यानी रात का जन्म है। गलती से भी AM मतलब सुबह मत लिखिए। और इन्होंने जन्म स्थान दिया है वो दिल्ली का है। और इन्होंने प्रश्न पूछा है, कोई उपाय बताए, कोई कार्य आसानी से नहीं होता, हमेशा परेशानी आती रहती है। तो इन्होंने जो डिटेल दिया उसके हिसाब से इनकी जो कुंडली बन के आ रही है वो है कन्या लग्न की, और लग्न में ही शनि विराजमान है। तो कोई भी काम इनको आसानी से जल्दी जल्दी नहीं होगा। ऊपर से मंगल के साथ शनि है, हालांकि डिग्री वाइज काफ़ी फासला है दोनों में, लेकिन फिर भी मंगल के साथ शनि एक ही राशि में रहेगा। तो कुछ हद तक दोनों एक दूसरे के दुश्मन होने की वजह से कोई भी कार्य करने से पहले या तो झगड़े, या तो स्ट्रगल, या तो बहुत मेहनत हार्ड वर्क करना तो जरूर पड़ेगा। ये इनका पहला ये है, तो ये इसके वजह से भी ये इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड थिंग, इन्होंने जो इनके जो कर्म स्थान है, यानी कर्म यानी कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए कर्म स्थान यानी दशम स्थान देखा जाता है। तो वो दशम स्थान में ही अगर आप ये कुंडली देखते हैं तो राहु वहाँ पे विराजमान, तो राहु वहाँ पे विराजमान होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कर्मस्थान में राहु रहेगा तो कार्य में बाधाएं तो आती रहेगी। हालांकि कार्य जो है वो कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि राहु अच्छे राशि में है, मिथुन राशि में तो इतना तकलीफ नहीं देगा। लेकिन फिर भी बुध जो है वो लग्नेश है, उसमें मंगल और शनि है। दूसरी उसकी राशि है मिथुन जिसमें राहु विराजमान है, और बुध जो है वो 10वें राशि में है। तो ये थोड़ा सा बुध का वीक पॉइंट हो गया, और बुध डिग्री वाइज भी 3 अंश पे है, यानी बाल्य अवस्था में। तो ये जो है ऐसे लोगों को थोड़ा स्ट्रांगली डिसीजन लेने में तकलीफ रहती है, यानी कॉन्फिडेंस वगैरह कम रहता है। अगर हो सके तो आप जो है बुध का पन्ना जरूर धारण कर सकते हैं इसके लिए, तो ये आप जरूर करिए। और शुक्र जो है वो वक्री है यहाँ पे, तो शुक्र जो है धन स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान के भी स्वामी है। तो शुक्र का या तो जिरकॉन या फिर ओपल धारण कर सकते हैं बुध के पन्ना के साथ। ये दोनों अगर धारण करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कार्य में जो बाधाएं आती है वो थोड़ा सा कम होगा। इसके लिए आपको कुछ और भी है जो कि मंत्र आपको सूचित हम कर रहे हैं, वो आपको बोलने होंगे, जो कि राहु का मंत्र है, मंगल का मंत्र है, शनि का मंत्र है, बुध और शुक्र। ये 5 मंत्र जो है आपको हमेशा सुबह उठ के बोलने हैं, हर वक्त हर दिन 50 बार हर एक मंत्र है। और 9 ग्रह का सूत्र का बुक आता है, उसमें से देख के आपको बोलने हैं। इसमें आप अगर उपाय करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। आपके लिए जो आपकी जो तकलीफें है हमेशा परेशानी आती रहती है, तो परेशानी आने के चांसेस बन जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, इनका चंद्र जो है यानी मन का जो कारक ग्रह यहाँ पे है वो लाभेश चंद्रमा बन के 7वें स्थान में है। लग्न के ऊपर दृष्टि अच्छी चीज़ है, लेकिन लग्न में ही मंगल और शनि दो पाप ग्रह होने के बावजूद उसके सीधी दृष्टि चंद्र पे आते हैं। तो चंद्र पे अगर पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो मेंटली भी ऐसे यानी मानसिक भी ऐसे लोगों को शांति कम मिलती है। ऊपर से रवि और केतु का जो युति है
वो है चतुर्थ स्थान में। तो कोई भी काम यानी मन शांति इनको काफ़ी कम होगी, क्योंकि इनका चंद्रमा जो है पाप ग्रहों से दृष्टि है, और रवि और केतु चतुर्थ स्थान में, जो कि मन शांति का स्थान होता है, कंफर्ट्स का स्थान पर सुख का स्थान होता है। तो कोई भी सुख मिलने के लिए, और ऊपर से कार्य स्थान में उनके कर्म स्थान में राहु विराजमान है, तो ये सब कुंडली का जो मेलजोल बनता है उसके वजह से इनको ये इफेक्ट मिल रहे हैं। गुरु का अंतर चालू रहेगा, तो गुरु जो है इनके चतुर्थेश और सप्तमेश होके विराजमान है धन स्थान में। तो ये जब भी चतुर्थ और सप्तम स्थान के गुरु की अंतर्दशा जब भी चालू होगी, यानी ये दिसंबर 2023 के बाद, तो वो टाइम इनको थोड़ा सा लाभ जो है वो अच्छे खासे मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि लाभ स्थान में धन स्थान में गुरु जा चुके हैं। तो इनको फाइनेंशियली थोड़ा सा कुछ जो है पार्टनरशिप रहेगा, या फिर जो भी है सामने वाले व्यक्ति से थोड़ा बहुत फायदा मिलने के चांसेस है। चतुर्थेश भी है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह बेच के इस तरह के योग बनते हैं। जरूर नहीं कि ये स्ट्रांग होंगे, क्योंकि गुरु है ना वो धनस्थान में चलित कुंडली में नहीं दिखा रहा है, हालांकि जो लग्न कुंडली में यहाँ पे दिखा रहा है, तो फिर भी उसके चांसेस थोड़े बहुत तो बनते हैं। तो गुरु की अंतर्दशा इनके लिए थोड़ी ठीक रहेगी। अभी हमने जो उपाय इनको बताए वो उनको जरूर करने हैं। गोपी किशन बोरा जी इन्होंने डिटेल दिया है, 22/11/1944, जोधपुर राजस्थान इंडिया, और 2:45 यानी दोपहर का इनका 2:45 का जन्म है। हालांकि इन्होंने कोई क्वेश्चन हमें नहीं पूछा, फिर भी इनका शॉर्ट में हम एनालिसिस यानी जन्म कुंडली का अध्ययन हम कर रहे हैं। 12 नंबर की कुंडली इनकी आ रही है लग्न स्थान पे, तो यानी ये मीन लग्न के व्यक्ति हो गए। चंद्रमा जो है वो मकर राशि में, यानी मकर इनकी जो राशि हो गई। तो अभी इन्होंने कुछ क्वेश्चन तो पूछा नहीं। फिलहाल अगर इनकी महादशा देखे तो महादशा में इनका केतु एक्टिवेट है, और केतु यहाँ पे जिस तरह से कुंडली हमने दिए है तो वो कर्म स्थान में आते हैं केतु, और ये है धनु राशि में कर्म स्थान में केतु आ रहे हैं, और केतु में ही रवि का अंतर चालू है, जो कि 2022 के दिसंबर तक खत्म होगा। उसके बाद आएगा चंद्रमा का अंतर। तो अभी केतु क्या यहाँ पे इनको फल देगा इनकी महादशा में। हालांकि केतु जो है उनके इफेक्ट देगा गुरु के, और वो लग्नेश और दशमेश के देगा। तो यहाँ पे ये कुछ हद तक 6वें स्थान में चलित कुंडली में गुरु जाते हैं, तो गुरु खुद ठीक कंडीशन में इतने नहीं है, और उन्हीं की राशि में केतु बैठे, तो केतु की महादशा इनको इतनी खास नहीं जाएगी। हालांकि उसके साथ शुक्र है केतु के साथ, और जिसके साथ भी केतु के साथ जो भी ग्रह रहता है तो केतु उसका प्रभाव जो है कुछ हद तक बढ़ा रहता है। तो शुक्र जो है इसके भी इफेक्ट उनको थोड़े बहुत मिलेंगे, और वो है शुक्र तृतीय स्थान के स्वामी है और अष्टम स्थान के स्वामी है। तो कुछ पीड़ा भी हो सकती है, कुछ मतलब हेल्थ वाइज इनको संभालना होगा। और केतु की जो महादशा है वो थोड़ी इतनी ठीक नहीं होगी, और उसमें जो अंतर्दशा है रवि की, वो रवि की अंतर्दशा अभी भले रवि यहाँ पे बुध और मंगल के साथ है, बुधादित्य योग बनाता है, पराक्रम योग भी बनाता है, अष्टम राशि में यानी वृश्चिक राशि में है, और भाग्य स्थान में है रवि यानी सूर्य। तो यहाँ पे जो है ये भी कुछ हद तक परिस्थिति इतनी खास नहीं है। हालांकि भाग्य स्थान में तो भाग्य के बदौलत कुछ चीज़ें मिलेगी जरूर, लेकिन उनके लिए कुछ उनको खोना पड़ेगा, कुछ पाना, तभी ये कुछ पा सकते हैं। इस तरह से इनकी कंडीशन रहेगी अंतर्दशा में रवि की। उसके बाद रवि के अंतर्दशा के बाद इनको जो आएगी वो चंद्र की अंतर्दशा आएगी। चंद्र लाभ स्थान में और चंद्र पंचम स्थान के स्वामी, तो पंचमेश लाभ स्थान में जाते हैं और पंचम स्थान पे दृष्टि भी डालते हैं, यानी अपने ही राशि के ऊपर दृष्टि भी डालते हैं पंचमेश है चंद्रमा। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। 24 है डिग्री वाइज, तो थोड़े बहुत ठीक है। तो चंद्रमा की अंतर्दशा थोड़ी इनको लाभ करवा सकते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो इस तरह से इनकी चीज़ें जरूर रहेगी। इसके बाद की जो कुंडली है वो है जिनल छेड़ा जी की। तो जिनल छेड़ा जी इन्होंने हमें कुछ महीने पहले ही कमेंट्स की थी। इन्होंने कुछ एक डिटेल दिया था जिसके साथ इनकी शादी अच्छी तरह से होगी, मतलब कैसी रहेगी ऐसा इन्होंने पूछा था। मुंबई से है जिनल छेड़ा जी, और 21 अक्टूबर 1985 का इनका जन्म है। प्लेस ऑफ मुंबई का, और टाइमिंग जो है 19:52 का। इन्होंने पूछा है कि एक व्यक्ति के साथ जो शादी है वो कैसी रहेगी। तो इनको हमने कमेंट्स में बताया था कि इनके 26 गुण जो है लगभग मिल रहे थे दोनों के, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो भी है कुंडली उनको मिलान करके ही देखना होगा शादी। क्यों ऐसा हमने बताया, तो वो देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हम पहले इनकी जो है महादशा कौन सी वो देखना जरूरी है। तो जिनल छेड़ा जी है, इनका जो कुंडली बन के आ रहा है तो वो है वृषभ लग्न की, और वृषभ लग्न यानी मेहनत का लग्न होता है। वृषभ लग्न के दूसरी राशि जो आती है यानी शुक्र की, वो 6वें स्थान में आती है। तो षष्ठेश और लग्नेश बन के
शुक्र जो है वो विराजमान है पंचम स्थान में। तो पंचम स्थान में है तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हेल्थ वाइज भी थोड़ा ठीक है, ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शुक्र अपने से पीछे चले गए हैं, वो भी छठे के स्वामी हो गए यानी षष्ठेश हो गए। तो हेल्थ वाइज तकलीफें होगी तो ठीक भी होगा, ये इनका पहला परिणाम है। क्योंकि हेल्थ वाइज भी इनका थोड़ा सा ध्यान देना ही होगा और थोड़ा बहुत अपनी वाणी पे कंट्रोल करना होगा। रवि और केतु और बुध छठवें स्थान में यहाँ पे मौजूद है, तो हार्श हो सकती है वाणी थोड़ी सी, तो मतलब थोड़ा सा संभाल के उनको बातचीत करना होगा, पोलाइटली रहना होगा, इससे थोड़ा सा काम इनका ठीक रहेगा। तो यहाँ पे सप्तम स्थान के जो स्वामी है वो मंगल है और वो पंचम स्थान में जा चुके हैं। तो पूर्व पुण्य के हिसाब से इनको थोड़ा सा काफ़ी अच्छा शादी के बाद इफेक्ट मिलने का चांसेस है। और यहाँ पे जो सप्तम स्थान के स्वामी है वो मंगल पंचम स्थान में बुध के राशि में जा चुके हैं, ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा। बुध के राशि में गए तो बुध ये दुश्मन ग्रह हो गए इनके, और बुध यहाँ पे षष्ठ स्थान में मौजूद है, जो भी धनेश और पंचमेश होके। तो ये थोड़ा सा परिस्थिति इतनी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन हालांकि इनको हमने बताया था कि जो है कुंडली मिलान करके जरूर करिए। और 9वें स्थान में इनके गजकेश्वरी योग बन रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है और डिग्री वाइज भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है कि चंद्रमा और गुरु जो है मकर राशि में, तो गुरु यहाँ पे नीच के होते हैं, तो कुछ हद तक जो है इनको निगेटिव परिणाम मिलेंगे, लेकिन अच्छे परिणाम भी जरूर मिलेंगे, क्योंकि गजकेश्वरी योग है, गुरु नव भाग्य स्थान में विराजमान है। हालांकि नीच के तो थोड़ा सा तकलीफ जरूर होगा। और गुरु जो है वृषभ लग्न के लिए इतने कारक ग्रह भी नहीं मान सकते, क्योंकि वो अष्टमेश भी आते हैं। तो इनको गजकेश्वरी योग तो है, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ वाला भी काम है। शादी के बाद भी थोड़ा सा जो है थोड़ा अच्छा रहेगा इनका, क्योंकि अष्टमेश अगर रहने के बावजूद गुरु अपने से आगे चले गए तो शादी के बाद थोड़ा सा इनका प्रगति अच्छी रह सकती है। हालांकि अष्टमेश गुरु की महादशा चल रही है तो अष्टमेश थोड़ा सा तकलीफ वाला रहता है, लेकिन शादी के बाद वो थोड़ा सा तकलीफ कम देता है, क्योंकि ये है ससुराल का भाव भी है, जो अष्टम स्थान है वो ससुराल का भी भाव, और ससुराल का भाव कभी शादी के बाद एक्टिव रहता है। तो और गुरु अपने से आगे चले गए हैं, और वो या अपने से आगे चले जाने की वजह से थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन हालांकि नीच के गुरु होने की वजह से कुछ इफेक्ट इनको खराब भी मिलेंगे। तो ये इसके लिए तो इनको हमने बताया है कि कुछ हद तक आपको जो है कुंडली मिलान करके ही शादी करनी है, कोई अच्छे पंडित को दिखा के आपको कुंडली मिलान करना होगा। तो यहाँ पे इनको और भी उपाय हम सूचित करते हैं, अगर ये चाहे तो इनको मंत्र जाप हम बताते हैं। अगर ये मंत्र जाप आप रोजाना करते हैं, नवग्रह स्तोत्र का बुक में देख के करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके आगे की लाइफ के लिए। वो मंत्र है, रवि का मंत्र है, केतु का मंत्र है, बुध का मंत्र है, और उसके साथ आपको जो है गुरु का भी मंत्र जरूर बोलना होगा, क्योंकि गुरु के नीच के है और वो अष्टमेश भी। तो इसके लिए आपको पीली दाल जो रहती है, पीला दाल जो रहता है वो भी आप दान कर सकते हैं अष्टमेश के लिए। और रवि के लिए यानी सूर्य के लिए आपको सुबह उठ के अर्घ्य देंगे। सुबह उठ के अर्घ्य देते टाइम आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जब अगर करते हैं, आपको पॉसिबल है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। केतु का भी मंत्र आपको बोलना होगा, बुध का मंत्र बोलना होगा और गुरु का मंत्र बोलना होगा। दिन में 50 बार हर एक मंत्र, 9 ग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है, उसमें से देख के ये मंत्र जाप आपको जरूर करना है। अगर ये मंत्र जाप आप करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन हो सकती है। तो ये थी जिनल छेड़ा जी की कुंडली। 26 गुण इनके मिल रहे जिनकी इन्होंने डिटेल दी थी, लेकिन फिर भी पूरी कुंडली का विश्लेषण हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते। आपको ही अच्छे से पंडित को दिखा के ये कुंडली मिलान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जिनल छेड़ा जी की कुंडली में इतना ही। मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर, तब तक के लिए नमस्कार।